अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, सबसे पहले तो अभी रिसेंटली आज और जो एक दिन गुजरा है इसमें भी काफ़ी लड़कों के इजरा हुए हैं, यानी कि वीज़े आए हैं 2018 और 19 वालों के। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह करे कि इनका जो आगे का प्रोसेस है इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र, उसके बाद CCV इजरा, सारा काम बिल्कुल कामयाबी से मुकम्मल हो गए। वो कामयाबी से कोरिया आए। दुआ है अल्लाह उनके हक़ में बेहतरी अता फरमाए ताकि वो आके अपना रिज़्क़ हलाल यहाँ से कमा सकें। अच्छा, ये वीडियो है फ़्लाइट्स के हवाले से। फ़्लाइट अभी जो मैंने पिछली वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 26 तारीख को पाकिस्तान से फ़्लाइट आएगी, 26 मई को, जो कि अभी थोड़े दिन बाद आ रही है 26 मई। तो इसमें थोड़ी चेंजिंग हुई है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि इसमें अगर कोई चेंजिंग हुई या हो सकती है तो वो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो मैं कल से कंफर्म कर रहा था, तो इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी वो फ़्लाइट डिले हो गई है थोड़ी सी। वो 6 जून को चली गई है, नेक्स्ट मंथ। वो 6 जून को कंफर्म है, उसके बारे में डिलेइंग की कोई बात नहीं है जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो 6 जून को चली गई है। मेरा ख्याल है कि 6 जून को पाकिस्तान से आएगी, और 7 को आप यहाँ पहुँचेंगे, या फिर 5 को पाकिस्तान से आएगी, या 6 को यहाँ पहुँचेंगे। बस यही है कि 6 जून को चली गई है फ़्लाइट, और इंशाल्लाह ताला 6 जून को आप आएंगे। अच्छा, इसमें कोई रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि शायद लड़के उन्होंने मज़ीद ऐड करने हों। वैसे मुझे कंफर्म इशू का नहीं पता कि क्यों डिले हुई है, ये तकरीबन 10 दिन डिले हो गई है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़के जिनके CCY हो चुके हैं, शायद वो ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं और तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, इस वजह से 8-10 दिन लेट हुई है। तो जिन लड़कों की भी शो हो रही थी पहले 26 तारीख की, वो ये ज़हन में रखें कि अगर उनकी ये शो होती भी रहे तो इतनी टेंशन मत लें। वो खैर से ऐसा है कि वो आपका ऑटोमेटिक, आपको जब 6 तारीख की आपकी फ़्लाइट होगी उससे 4-5 दिन पहले OEC से आपको कॉल आ जाएगी कि अपनी तैयारी कर लें। तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी टेंशन ना लें। चलो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ज़ाहिर है कोई सेटिंग का मसला होगा। अब 100% तो नहीं पता कि क्या इशू है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना बिग, जिस वजह से ये 8-10 दिन लेट हुई है। इसका कोई मसला नहीं है। जो मेन इशू है वो ये है कि अल्लाह करे कि आप खैर खैरियत से कोरिया पहुँचें। जितने भी लड़कों के CCY के इजरा हुए हैं वो अपनी तैयारी करके रखें। ये फ़्लाइट सिस्टम ना तो मतलब कोई ऐसा खुदा न खास्ता सिलसिला है कि कैंसिल होगा या फ़लाँ फ़लाँ। वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वो सिलसिला, कोविड वाला, क्वारंटीन वाला। इसलिए तसल्ली रखें। 8-10 दिन के फ़र्क से इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट मंथ 6 जून को आप कोरिया इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, तो इस बारे में आप तसल्ली रखें। अल्लाह करेगा ऐसे ही ये फ़्लाइट्स का सिलसिला आगे भी चलता रहे। चूँकि अभी इजरा भी बड़ी तेज़ी से हुए हैं, तो उम्मीद है कि ये सिलसिला तेज़ी से जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये रुकना होता खुदा ना खास्ता, तो ये इतने इजरा अभी जितनी स्पीड से हो रहे हैं ये पहले तो हो ही नहीं रहे थे। तो अब तो वैसे ही जो बाहर जो है, मतलब आउटडोर है, जो मतलब ग्राउंड है, ये बाहर आप घूमते फिरते हैं, तो मास्क उधर आपको ज़रूर कानूनी तौर पे आप मास्क ना भी पहने तो खैर है। सिर्फ अंडर जो होता है, मतलब कि अंदर वाली साइड पे, या बस के अंदर या ट्रेन में या किसी आप रूम में हो, तो उधर ज़्यादा लोग हों तो तब आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो पब्लिक प्लेस बाहर बाहर पे हैं, अगर आप किसी पार्क में हैं, किसी सड़क पर जा रहे हैं, तो वहाँ कानून फ़िलहाल आप पे लागू नहीं होता। आप मास्क ना भी पहने तो कोई इशू नहीं है। वो इस बारे में इतना यानी कि आज़ाद हो गया अभी कोरिया में ये कोरोना के हवाले से। तो अल्लाह खैर करे, ऐसे ही आगे भी कोई नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद जो आती है कोई पॉजिटिव अच्छी, तो उस बारे में भी आपको आगाह करते रहेंगे, उस बारे में भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी लड़के ज़ाहिर सी बात है तैयारी कर रहे हैं, जिनके अभी रिसेंटली जिनके नाम आए तो कुरंदाजी में रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआ है कि जितने भी लोग जो पेंडिंग में हैं, जो फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं, कोई और इशू हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा अभी, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। जिन लड़कों का इजरा होता है लेकिन उनका रिफ्यूज़ नहीं हो पाता, तो उसके भी कुछ रीज़न मैं बताने की कोशिश करूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन लेकर ना उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला, ताकि लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना कि इजरा तो हो गया लेकिन रिफ्यूज़ क्यों क्यों नहीं हो रहा वीज़ा ना। वैसे तो कुछ दिन लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस बारे में भी मुकम्मल कोई इन्फॉर्मेशन मैं लेके ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह करे कि सबके जो भी छोटे छोटे मसले हैं वो भी हल हों। तो अल्लाह करे ये फ़्लाइट्स का निज़ाम ऐसे ही तेज़ी से चलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अच्छा, दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप मुझे कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। अदरवाइज़ आपका कोई क्वेश्चन हो, मेरी आईडी है राना राशिद के नाम से, मेरा पेज है राना राशिद ऑनलाइन के नाम से। बाकी इंस्टाग्राम भी इधर दी हुई है, यूट्यूब के आप जब पिक्चर में जाएंगे तो आप मुझे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हो आपके दिल में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और मददगार हो। अल्लाह निगहबान।